एक तरफ जब आईएसआईएस से निपटने के लिए रूस कर रहा है सीरिया पर बमबारी, एक तरफ जब आईएसआईएस को खत्म करने के लिए ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स पूरी ताकत लगा रही है, तब अपने दुश्मनों से निपटने के लिए भारत की क्या तैयारी है? अगर पाकिस्तान से मुकाबला हो तो कैसे मुकाबला करेगी भारतीय सेना? इसका जवाब है ऑपरेशन दृढ़ संकल्प। भारत पाकिस्तान सीमा के पास जैसलमेर बाड़मेर में 30,000 सैनिकों ने एक साथ किया युद्ध का अभ्यास। पहली बार इस युद्धाभ्यास में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। पहली बार सेना की मिसाइल यूनिट ने दिखाई अपनी ताकत। T-70, T-90 टैंक, बोफोर्स, हेलीकॉप्टर सबने मिलकर की आक्रमण की तैयारी। झांसी से हैदराबाद तक की इन्फेंट्री, आर्मर्ड और आर्टिलरी यूनिट ने दिखाया अपना जलवा। मकसद ये कि युद्ध का बिगुल बजने पर सेना पलक झपकते ही दुश्मन पर हल्ला बोल दे। देखिए रेगिस्तान की रणभूमि से IBM-7 की खास पेशकश। हमारी ताकत देखो पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चौरहे। खबरों में खास में आज बात भारत पाकिस्तान सीमा पर हुए ऑपरेशन दृढ़ संकल्प की। यह संकल्प लिया है हमारी भारतीय सेना ने। संकल्प ये कि इस बार दुश्मन के वार का इंतजार नहीं होगा, इस बार आक्रमण होगा। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा जाएगा। और सेना ने इस ऑपरेशन में न केवल सभी तरह के हथियारों को आजमाया, बल्कि एक साथ आधुनिक जमीनी और हवाई युद्ध की बारीकियां भी समझी है। देखते हैं जैसलमेर के फतेहगढ़ से भवानी सिंह की यह खास रिपोर्ट। आसमान में वायुसेना के लड़ाकू विमान, दुश्मन का काल्पनिक इलाका निशाना साधा और ये गिरे बम। ये भारतीय सेना की नई रणनीति है। अब बचाव की तैयारी नहीं, आक्रमण की तैयारी है। दुश्मन हमला करे उससे पहले ही दुश्मन के घर में घुसकर उसे रौंद डालने की तैयारी है। पाकिस्तान से जुड़ी पश्चिम सीमा पर भारतीय सेना शौर्य और पराक्रम की नई गाथा लिखने जा रही है। भारतीय सेना अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ऑपरेशन दृढ़ संकल्प कर रही है। इसमें करीब 50,000 जवान भाग ले रहे हैं। T-72 और T-90 जैसे टैंक भी शामिल है और झांसी से लेकर हैदराबाद तक की यूनिट भी। दुश्मन के इलाके में लड़ाकू विमानों की लगातार नीची उड़ान के बाद आक्रमण की जिम्मेदारी संभाली दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर युद्धक टैंक T-90 और T-72 ने। इन टैंकों ने एक के बाद एक गोले बरसाने शुरू कर दिए। एक साथ दुश्मन के इलाके में टैंकों की गोलीबारी से आसमान में धुएं का गुबार छा गया। थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना इस वक्त आक्रामकता और रणनीति का अभ्यास कर रही है। ऑपरेशन दृढ़ संकल्प के अंदर पाकिस्तान की जो सीमा है वो कुछ ही दूर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक टारगेट तय किया गया है। उस टारगेट पर पहुँचने के लिए एक काल्पनिक जगह बनाई गई जिसमें 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये माना गया है कि दुश्मन ने कब्जा कर रखा है। राजस्थान की इस रेतीली जमीन पर युद्धक टैंकों की बमबारी के बाद दुश्मन के ठिकानों पर जमीनी हमला बोला गया। देखिए टैंकों की बमबारी के बाद कैसे दुश्मन फौज पीछे हट रही है, और देखते ही देखते भारतीय पैदल सेना ने दुश्मन के बंकरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बेहद ही सदी हुई रणनीति के साथ भारतीय फौज आगे बढ़ती रही। रेगिस्तान के रण में दुश्मन इसी तरीके के रेत के धोरों में बने बंकर के अंदर छुपे होते हैं। तकरीबन 10 मीटर चौड़ा ये बंकर है और अब तकरीबन इतना 5 मीटर गहराई के अंदर है। और यहाँ पर सेना ने अभी ऑपरेशन दृढ़ संकल्प के तहत यहाँ पर जो दुश्मन छुपे थे उसमें से पहले जो यहाँ पर टैंक के जरिए हमला किया गया, उसके बाद में जो पैदल सेना के जवान है वो आए और इस पर कब्जा कर लिया गया। रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक हथियारों से लैस सेना एक के बाद एक इन बंकरों को फतह करती जा रही है।
इन्हीं बंकरों में छिपकर दुश्मन के सैनिक फायरिंग कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने इतनी तेजी से कार्रवाई की कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिला। क्या कर रहे हैं आप? कर रहे हैं रॉकेट लॉन्चर से? हम पूरा इसको अभी निगरानी रख रहे हैं। वो कहाँ से अभी हमारा ट्रूप मार्च हो रहा है, उसके लिए हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं बाहर से। बाहर से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपको यहाँ पर आशंका है कि दुश्मन की सेना हो सकती है? हाँ, इसलिए हम दुश्मन की सेना हो सकती है। दुश्मन की सेना हो सकती है, ये डाउट है आपको? नीचे से आप जब ये नीचे का इलाका है, ये ऊपर का इलाका है, हाँ। तो आपको लगता नहीं दुश्मन आपको देख रहा होगा? नहीं, दुश्मन आपको उस रिच में हमको देख के फायर कर सकता है, इसलिए हमको निगरानी रख के हम कवर कर रहे हैं उस रिच को। लेकिन रेगिस्तान के रण में युद्ध इतना भी आसान नहीं। रेत के टीलों के पीछे दुश्मन की हरकत पर एक एक नजर रखी जा रही है। उसके एक एक कदम के मुताबिक रणनीति बदली जा रही है। भारतीय सेना किस तरीके से लड़ाई के मैदान में आगे बढ़ती है और रेगिस्तान के रण में किस तरीके की रणनीति बनाई जाती है। जहां रेत के टीबे हैं वहां पर किस तरीके से सैनिक, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एकदम जब ऊपर से, इस वक्त जब ऊपर से हेलीकॉप्टर निकल रहा है, कहीं दुश्मन का हेलीकॉप्टर नहीं है, इस आशंका को देखते हुए नीचे यहाँ पर इस तरीके से नीचे यहाँ पर धोरों के अंदर छिप गए हैं। दरअसल रेत के टीलों में दुश्मन से मुकाबले के लिए सेना दोहरी रणनीति अपना रही है। एक और 21 स्ट्राइक कोर हमला बोल रही है, तो दूसरी 12 डिफेंस कोर दुश्मन पर निगाहें रखकर बचाव कर रही है। यानी एक चक्रव्यूह तैयार किया गया है और इस चक्रव्यूह से बचना नामुमकिन है। रेगिस्तान के रण में भारतीय सेना अपनी क्षमताओं का आकलन कर रही है, किस तरीके से दुश्मन से जो रेत के धोरों के अंदर मुकाबला किया जाए, उसके लिए बाकायदा एक पूरी रणनीति बनाई गई। एक टारगेट तय किया गया। टारगेट में सबसे पहले जो टैंक्स है भारतीय सेना के पास में, आधुनिक टैंक है T-72, उसके माध्यम से हमला बोला गया। और उसके बाद में जो पैदल सेना है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पैदल सैनिक है लगातार आगे बढ़ रहे हैं और दुश्मन से बचाव कैसे किया जाए और धोरों के अंदर उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। और तकरीबन 4 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ये दुश्मन का इलाका है, जिसको चारों तरफ से घेर लिया गया है और अब उसके बाद में अब उस पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। ये जो सेना की कोशिश है कि किसी तरीके से जो लड़ाई का जो बदलता तरीका है, उसके अंदर किस तरीके से सेना है वो आधुनिक तरीके से रेगिस्तान के रण में मुकाबला कर सके। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, बाड़मेर, IBN साउंड। भारतीय सेना इस ऑपरेशन में कम समय में तालमेल और तकनीकी के साथ तेजी से दुश्मन की फौज पर हमले का अभ्यास कर रही है। सेना ने इसके लिए दुश्मन इलाके में पैराट्रूपर भिजवाने से लेकर के सूचना तंत्र को भी कसौटी पर परखा है। रेगिस्तान के सन्नाटे को तोड़ती बोफोर्स से निकले गोलों की आवाज, एक के बाद एक दुश्मन के ठिकाने ध्वस्त होते रहे। इस काल्पनिक लड़ाई में सैटेलाइट की मदद से सेना एक एक हमले पर नजर रखे हुए थी। डेल्टा 3 फॉर माइक 4, डेल्टा 3 3 बंगर और एक ओपन ट्रेंच कैप्चर्ड। अभी भी सूचना मिली है कि दुश्मन इस आगे के इलाके के अंदर है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। और उसके बाद में अब जो सेना की टुकड़ी है रॉकेट लॉन्चर के साथ में आगे बढ़ रही है। जो वायरलेस सेट के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन, यानी सबसे बड़ी जो सेना के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे। इस युद्धाभ्यास में जिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया, उसे कुछ अरसे पहले ही लॉन्च किया गया है। आधुनिक हथियारों के साथ जंग की नई रणनीति पर किए गए इस अभ्यास ने यह भी जता दिया कि अब दुश्मन को जवाब देने के लिए सैटेलाइट्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। आसमान में हजारों किलोमीटर दूर से सैटेलाइट दुश्मन का सही ठिकाना बताएगा और आधुनिक मिसाइलें दुश्मन के गढ़ को बर्बाद कर देंगी। खासतौर पर रेगिस्तान में लड़ी जाने वाली ये लड़ाई दूसरी जंगों से अलग है। ये 2 महीने से चल रहा एक युद्धाभ्यास है जो अब अपने फाइनल चरण में है और इसमें एक ऑब्जेक्टिव है जो कि दुश्मन का ऑब्जेक्टिव है, उसको सेना आक्रमण करते हुए किस प्रकार कैप्चर करेगी उसका यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है और वही वो डेमोन्स्ट्रेशन या एक्सरसाइज जो है वो आप देख सकते हैं।
आर्टिलरी, आर्मर्ड और इन्फेंट्री के इस संयुक्त ऑपरेशन में वायुसेना की मदद से रेत के मैदान में 4 किलोमीटर तक भीतर घुसकर सेना ने दुश्मन को खदेड़ने का अभ्यास तो किया ही, ये भी देखा कि कैसे आधुनिक संसाधनों से सही सूचना को वक्त रहते हासिल किया जा सकता है। जाहिर है, जब सूचना सही वक्त पर मिले तो हमला भी उतना ही सटीक होगा। भवानी सिंह, जैसलमेर, IBN 7। और इस बदलते वक्त में जरूरी हो गया है कि दुश्मन के विमान को हमले का मौका ही ना दिया जाए, और इसके लिए जरूरी यह भी है कि बेहतरीन रडार सिस्टम हमारे पास हो। ऑपरेशन दृढ़ संकल्प में सेना ने अपने आधुनिक रडारों के जरिए आकाश में ही विमानों को नेस्त नाबूद करने का पराक्रम भी दिखाया। यह है भारतीय सेना का आधुनिक नेटवर्क रडार सिस्टम। इसकी खासियत वो रेडियो तरंगे हैं जिनकी मदद से दुश्मन के हथियारों और विमानों की जानकारी पलक झपकते ही 3D स्वरूप में सेना के पास आ जाती है। इससे सिर्फ यही पता नहीं चलता कि दुश्मन का विमान कितनी दूर है, बल्कि रडार सिस्टम ये भी जानकारी दे देता है कि विमान कितना बड़ा है और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सटीक जानकारी इस रडार सिस्टम में आते ही ये ऑटोमेटिक गन मिसाइल के जरिए उस विमान को आसमान में ही उड़ा देती है। रडार है जिसके माध्यम से 20 किलोमीटर की इसकी रेंज है कि अगर दुश्मन उस इलाके से आकाश के अंदर जो भी गुजर रहा है, चाहे यूवी हो और कुछ हो, उसका पता लगाया जा सके। भारतीय सेना की एक और ताकत है T-90 टैंक। 46,500 किलो वजनी ये T-90 टैंक भारतीय सेना के सबसे मजबूत हथियारों में से एक है। भारत के पास ऐसे 500 टैंक हैं। इस टैंक से गोले से लेकर मिसाइल तक दागी जा सकती हैं। ये रेंज कितनी इसकी? 20 किलोमीटर। हाँ, ये 20 किलोमीटर तक हवा में कुछ भी उड़ रहा होता है, उसका इसमें एक प्लेन पोजीशन इंडिकेटर है, उसमें उसकी पोजीशन के हिसाब से उसकी पोजीशन को हम इसमें देख सकते हैं, और उसी के हिसाब से अगर हमें उसमें इंटरेस्टेड है, अगर हमें लगा कि ये एयरक्राफ्ट या ये जो वस्तु है दुश्मन की हो सकती है, तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, और जो ये आप गन देख रहे हैं 3 गन्स को ये रिमोटली उस पर फायर करा सकता है। सेना की एक और ताकत यहाँ दिखाई गई, यह है एंटी एयरक्राफ्ट गन। ऑपरेशन दृढ़ संकल्प में इस आधुनिक गन की ताकत भी परखी गई। इसकी मेनली उपयोगिता जो भी दुश्मन के हवाई जहाज आ रहे, ये गन जमीन से हवाई में मार करने वाली गन है। उसके अलावा जो जमीन से ग्राउंड टैंक्स आ रहे दुश्मन के, तो उस टैंकों को भी बर्बाद किया जा सकता है इसके द्वारा। ये सैन्य अभ्यास सेना के लिए कितना अहम रहा, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अपने कमांडरों के साथ सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग भी वहां पहुंचे। जनरल सुहाग ने अपने बहादुर जवानों का हौसला बढ़ाया। भवानी सिंह, जैसलमेर, IBN 7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं खबरों में खास, और हम आपको दिखा रहे हैं जैसलमेर में भारतीय सेना का ऑपरेशन दृढ़ संकल्प। इस युद्धाभ्यास का मकसद था सेना को नए खतरे से निपटने के लिए कम से कम वक्त में तैयार करना, और इस ऑपरेशन के लिए भारत की तैयारी इतनी ज्यादा थी कि सीमा पार पाकिस्तान के हुक्मरान चिंता में पड़ गए। एक धमाका, फिर दूसरा धमाका, चारों तरफ गोलियों की आवाज से थर्राता माहौल। ये दुश्मन को चुनौती है। उस काल्पनिक दुश्मन को जो आतंकियों के भेष में राजस्थान के इस गांव में छिपा हुआ है। भारतीय सेना के जाबाजों का साथ देने के लिए रूसी सेना के सैनिक भी मौजूद हैं। हमारे पास है AK-47 और उनके पास है AK-74। यहाँ उस काल्पनिक हालात का मुकाबला किया जा रहा है जिसमें दुश्मन ने एक गांव में कुछ लोगों को बंधक बना लिया। ऑपरेशन इंद्र के तहत इस कार्रवाई में 10 आतंकियों को ढेर करके गांव वालों को आजाद करा लिया गया। देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का यही जुनून भारतीय सेना की ताकत है। इसी ताकत से तो डरता है पाकिस्तान। आपको बता दें कि 2011 से अब तक पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर 4 बड़े युद्ध अभ्यास कर चुका है। लेकिन जब पाकिस्तान को पता चला कि भारत जैसलमेर में ऑपरेशन दृढ़ संकल्प करने वाला है, तो उसकी नींद उड़ गई। प्रोटोकॉल के अलावा भी पाकिस्तान ने भारत से इस बारे में कई सवाल पूछे।
दरअसल पाकिस्तान सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग के सितंबर में दिए बयान से भी डरा हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेना को सीमा पर छोटे युद्ध के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। समय समय पर अलग अलग तरह के अभ्यास किए जाते हैं। ये वाला जो अभ्यास था ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को वैलिडेट करने के लिए किया गया था। 2001 में हुए ऑपरेशन पराक्रम के बाद अब सेना की रणनीति में काफी बदलाव किया गया है। उस वक्त ये बात सामने आई थी कि मुकाबले के वक्त सेना संगठित तौर पर जिस रफ्तार से आगे बढ़नी चाहिए थी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। इसके बाद सेना ने अपने युद्ध लड़ने के तरीके में काफी बदलाव किए। ऐसे युद्ध अभ्यासों के जरिए अब सेना लड़ाई के वक्त तेजी से आगे बढ़ने में महारत हासिल कर चुकी है। ये एक ऐसी ताकत है जो दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देती। ऑपरेशन दृढ़ संकल्प में इसी ताकत को और मजबूत करने के लिए मिसाइलों से लेकर कई और आधुनिक तकनीकों से सैनिकों को रूबरू कराया गया। कैमरामैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जैसलमेर, IBN 7। खबरों में खास में मेरे साथ इतना ही, लेकिन IBN 7 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।